Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and enjoying your study. अभी आपका जो टॉपिक जैसे मैंने बोला था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे पास ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड. हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. फ्रांस के अंदर किस तरह से क्रांति हुई, हाउ द रेवोल्यूशन टुक प्लेस इनटू द फ्रांस, दैट वी हैव डिस्कस. इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया है हमने. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 79 के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट. रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया, जैकोबिन क्लब्स के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्टरी रूल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया. दैट वाज द फाइनल चैप्टर. एंड आफ्टर दिस जो रेवोल्यूशन था उसको बिल्कुल एक नया मोड मिल जाता है आपका. जैसे मैंने बोला था कि नेपोलियन बोनापार्ट, द राइज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट इज क्वाइट डिफरेंट पार्ट ऑफ द इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रांस. वो एक अलग ही पार्ट हमारे पास आ जाता है. मैंने आर्मी जनरल बिकम द किंग ऑफ द फ्रांस, ठीक है. वो आर्मी का जनरल होता है और फिर बाद में क्या बन जाता है हमारे पास, किंग बना नेपोलियन बोनापार्ट, राइट. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो मेन पार्ट है दैट हैज बीन फिनिश्ड, वो हमारा फिनिश हो चुका है. अभी हम आज डिस्कस करेंगे हाउ द वुमेन पार्टिसिपेटेड एंड व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द वुमेन इनटू द फ्रांस ड्यूरिंग द 1789 टू दैट व्हाट वी हैव गॉन थ्रू. एंड जो हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में, डिफरेंट जो चेंजेस आए उनके बारे में, क्या वुमेन के कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, हाउ दे वर्क, कैसे उन्हें सर्वाइव किया, ये सब चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज, राइट. So what we are going to talk about today, did women have a revolution? Definitely there is no doubt that women participated into the revolution. ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि women और men सभी ने क्या किया था, मिलकर इसमें पार्टिसिपेटेड किया था. इट वाज they participated into the revolution. अब revolution में पार्टिसिपेट किया था because they had their dream कह सकते हैं आप इनको, या फिर they had some expectation from the government. उनकी कुछ expectation थी गवर्नमेंट से, they want दिस थिंग शुड बी हैपन, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी दैट वाज वेरी क्रिटिकल एट दैट टाइम. उस समय उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा खराब थी. हाउ दे वर, देखिए किस तरह से आपका वुमेन एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, ये हमने डिस्कस किया. उन्होंने भी क्या किया था, रेवोल्यूशन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड किया था इन द होप दैट आफ्टर टेकिंग पार्ट इनटू द रेवोल्यूशन सम रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस फॉर दैम, क्योंकि उनके लिए कुछ सुधार इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. किस तरह के सुधार वो चाहते थे. देखिए फर्स्ट थिंग इज वुमेन वर्क फॉर द लिविंग. ज्यादातर जो वुमेन थी फ्रांस के अंदर वो अपना जीवन जीने के लिए, अपने घर वालों के लिए, या वो क्या करते थे आपका अपना काम करते थे. दे हैड टू लुक आफ्टर द फैमिली. उनके लिए क्या था आपका, एजुकेशन वाज नॉट अलाउड टू देम, यानी कि एजुकेशन उनको नहीं दी जाती थी, राइट. गॉट इट. एजुकेशन, दे वर नॉट अलाउड टू टेक द एजुकेशन. लुक आफ्टर द फैमिली, ज्यादातर जो वुमेन होती थी उनको क्या करना पड़ता था, फैमिलीज जो थी उनको लुक आफ्टर करना होता था, इनकी उन्हीं की देखभाल करनी होती थी, नॉट दैट मच मोर. उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था. कुछ वुमेन्स जो वर्क करती थी, जैसे उन्होंने बोला गया भी कुछ वुमेन वर्क देयर, बट हम बात करेंगे यहाँ पे जो उनके वेजेस होते थे, द वेजेस वर वेरी लो एज कम्पेयर टू द मैन. मैन के कंपेरिजन में उनके जो वेजेस, यानी कि उनको जो पैसा मिलता था, जो पेमेंट मिलती थी वो कम मिलती थी, राइट. वैसे तो ज्यादातर वुमेन को फैमिली को ही हैंडल करना होता था, राइट. लेकिन कुछ जो दूसरे घरों जैसे एजुकेटेड अलाइड जो थी उनके घरों में काम करते थे, एज ए डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करते थे. तो वहां पर उनको जो वेजेस दिए जाते वो बहुत ही कम दिए जाते थे. अब हम अगर बात करते हैं आपको नोबल फैमिलीज के बारे में, तो नोबल फैमिलीज के अंदर जो गर्ल्स थी उनको एजुकेशन राइट दिया हुआ था. दे वर एजुकेटेड, बट आफ्टर गेटिंग एजुकेशन दे गॉट मैरिड एज पर द विशेज ऑफ देयर फादर. जहाँ पे उसके पेरेंट्स उनको अरेंज मैरिज करते थे, तो अरेंज मैरिज वाज प्रीवेल देयर. सो इस तरह की सिचुएशन थी कि उन्होंने डिमांड रखी, उन्होंने पार्टिसिपेटेड किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर. उनको भी लगा कि दे विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट्स ऑफ दिस, एंड उनसे कुछ हेल्प मिलेगी उनको, दे विल ऑल्सो गेट सम राइट्स, ठीक है. तो ये उनकी कंडीशन थी और इस कंडीशन को देखते हुए दे पार्टिसिपेटेड इनटू द रेवोल्यूशन. एंड देन व्हाट हैपेंड, दे टू हैव देयर ओन. अब उनका पॉलिटिकली करियर क्या था, ये सब 1791 के बारे में बात करें. दे हैव देयर पॉलिटिकल राइट्स. कुछ उनके उनके क्या था, पॉलिटिकल करियर क्या था उनका, क्या कर सकते थे आपका. सो द वुमेन टू हैव देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स. उनके भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स होते थे. वुमेन ने भी क्या किया था, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए हुए थे. जैसे हमने जैकोबिन क्लब्स के बारे में डिस्कस किया, उसी तरह के क्लब्स इन्होंने भी हमारे पास बनाए थे. वेयरएवर दे डिस्कस देयर डेली लाइफ, जहाँ पे अपने डेली लाइफ के बारे में ये लोग क्या करते थे, डिस्कस करते थे. रूटीनली टॉकिंग वहां पे की जाती थी, आपके रूटीन टॉकिंग वहां पे की जाती थी, राइट. अबाउट 60 क्लब. इसमें मेरे पास नाम आता है कि लगभग 60 के आसपास ऐसे वुमेन क्लब्स थे जो बनाए गए थे, एंड जो हमारा फ्रांस के डिफरेंट एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करते थे. आपका जो मेन हमारे पास नाम आते हैं आपके, जो दो हमारे वुमेन के क्लब्स के नाम आते हैं, दैट इज द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन. ये दो क्लब हमारे पास थे जो प्रोमिनेंट थे, जो बहुत ही ज्यादा फेमस थे.
जिनका नाम सबसे आगे आता है आपका, ठीक है, वर फेमस अमंग द क्लब्स डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। उसके बाद हमारे पास 1791 के अंदर हेल्प द गवर्नमेंट, जो मिडिल क्लास था उनकी मदद की थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 का, तो उनको ये उम्मीद थी कि उनको कुछ राइट्स दिए जाएंगे, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 का, सो दे गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे वर नॉट गिवन एनी राइट। क्योंकि आपने उसमें जाना कि एक्टिव सिटीजन बनाए गए थे द मेल ओनली, और मेल में भी कौन बनाए गए थे आपने जाना ये क्या, जो आदमी किसी लेबरर के 3 days की वेजेस के इक्वल अगर कोई पेमेंट करता है, एज ए टैक्स देता है, तो उसको वोट डालने का राइट दिया गया था। वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था, कोई इक्वलिटी राइट नहीं दिया गया था। यानी कि 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर वाज नो सच रूल विच हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन, कि ऐसा कोई रूल नहीं बना था जो वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। सो दे गॉट एनरिच्ड विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 79। तो दे गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ 1791 कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उनको कुछ मिला नहीं। देन अगेन चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज। फिर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है, जैसे हमने पढ़ा था। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में जो बदलाव लाए गए थे वो वुमेन के लिए क्या बदलाव थे, उन्होंने वुमेन की कंडीशन को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की थी। इस समय क्या किया उन्होंने, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज दैट इंप्रूव द लाइफ ऑफ द वुमेन। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट 1792 हमने पढ़ा है कि उस समय कुछ नियम बनाए गए थे वुमेन के लिए, जिनकी वजह से इनके जो कंडीशन थी उसमें कुछ सुधार आया था। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय, देखिए। फर्स्ट वाज क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दे दी गई कि जो वुमेन हैं या जो गर्ल हैं उनकी जो एजुकेशन का जो जिम्मा रहेगा वो स्टेट के पास, यानी कि पर्टिकुलर कंट्री के पास रहेगा। नाउ स्टेट ऑपरेटेड स्कूल्स वर स्टार्टेड वेयर गर्ल्स यूज टू टेक द एजुकेशन। अब सरकार के द्वारा चलाए गए स्कूल बनाए गए, ठीक है, वहां पे जो गर्ल्स थी उनको एजुकेशन दी जाती थी। एंड सेकेंड वन व्हाट, द गर्ल्स एजुकेशन मेड कंपल्सरी। अब इसके बाद जो और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया गया, इन स्कूल के अंदर जो गर्ल्स थी उनकी एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया गया। इट वाज मेड कंपल्सरी फॉर द गर्ल्स टू टेक द एजुकेशन। मोर ओवर व्हाट दे इंट्रोड्यूस, दे कुड नॉट बी फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट देयर विश। जैसे पहले होता था कि उनकी इच्छा है या नहीं है, जो अरेंज मैरिज हो जाती थी कह सकते हैं आप, उसका ज्यादा प्रचलन था। लेकिन अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर वुमेन की इच्छा नहीं है तो गर्ल की इच्छा नहीं है तो इट वाज दे कांट बी फोर्स्ड, दे कुडंट बी फोर्स्ड एट दैट टाइम। उस समय उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। एज पर द विश, जब इनकी मर्जी होगी तो उनको शादी वो कर सकती। इन अदर वर्ड्स कि लव मैरिजेस को क्या किया गया था, यहाँ पे इंक्रीज किया गया था। नेक्स्ट वन वाज डाइवोर्स मेड लीगल, और इसके साथ साथ डाइवोर्स जो था वो लीगल बनाएगा, वेदर इट इज मैन वेदर इट इज वुमेन, दोनों में से कोई भी आपका जो डाइवोर्स है लगता है कि भाई दे आर नो मोर एबल टू लिव टुगेदर, सो वुमेन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द डाइवोर्स, इवन मैन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द डाइवोर्स, बोथ कैन डू इट। दे वर अलाउड टू ट्रेन देयर जॉब एंड द स्मॉल बिजनेस। इसके साथ साथ क्या हुआ, थोड़ी सी उनको फ्रीडम मिली कि जो ट्रेन जॉब थी वो जॉब बाहर जाके जॉब कर सकती थी अब। प्लस अगर अपना कोई ट्रेड है, बिजनेस है, छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस है, दे कैन डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस। सो these changes were given to them by the revolutionary government. Then what happened, reigns of the terror and the women condition। देखिए जब उसके बाद हमारे पास जैकोबिन क्लब आया, तो जैकोबिन क्लब्स ने वुमेन के लिए क्या किया, व्हाट दे डिड, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो भी बदलाव किए थे दैट इज अगेन अनड्यू कर दिए गए थे हमारे पास। दे स्ट्रगल फॉर द इक्वल राइट्स। अब इसमें भी उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब्स आने के बाद भी इनको वोटिंग राइट यहाँ पर भी नहीं दिया गया, दे वर नॉट गिवन द वोटिंग राइट इवन द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। रिंग ऑफ टेरर आया तो भी वहां पे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, बल्कि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रख दी गई थी। किस तरह की रिस्ट्रिक्शन रखी गई थी, लेट अस डिस्कस। देखिए, न्यू गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर टू क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स। जब यहाँ पे इनको अलाउ कर दिया गया था वुमेन क्लब्स बनाने के लिए, तो रेंज ऑफ टेरर, जैसे आपने जाना जैकोबिन्स ने तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज एंड क्लब सबको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो वुमेन के जो क्लब बने हुए थे उनको भी उन्होंने बैन कर दिया था कि वुमेन किसी तरह का कोई क्लब नहीं बनाएगी, राइट। बैंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। दूसरा, वुमेन का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दिस वाज डन इनटू द डन बाय द जैकोबिन क्लब्स। देन वन, मैनी वुमेन वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। ये आप सबको पता ही है, जब भी जैकोबिन क्लब को कोई भी ऐसा इंसान नजर आता कि वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है
तो उसको क्या कोशिश कर देते थे, वो कोशिश कर देते थे भाई इसने टेररिज्म किया, इनके देशद्रोह किया है, और उसको क्या किया था, गिलोटाइंस, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इनकी फांसी की सजा दी जाती है, इसलिए तो उसको रेन ऑफ टेरर भी बोला जाता है। ठीक है, सो इस सिचुएशन में बहुत सारे वुमेन है जिन्होंने आवाज उठाई, उनको उन पे केस चलाया गया। केस चलाने के बाद क्या गया, उनको अरेस्ट किया गया और उनको अगेन एग्जीक्यूटेड किया गया, उनको फांसी की सजा दी गई। वुमेन गॉट वोटिंग राइट्स इनटू द ईयर ऑफ द 1946। इस तरह से वुमेन का जो स्ट्रगल है वो राइट के लिए कंटिन्यू चलता रहा कि उनको वोटिंग राइट मिले। और ये मैंने डेट, इट इज नॉट रॉन्ग डेट, 1946 ये बिल्कुल करेक्ट डेट है। फ्रांस के अंदर वुमेन को वोट डालने का जो राइट मिला वो 1946 में जाके मिला है। सो देखो कितना लंबा प्रोसेस, उसके बाद उनको क्या मिला, आपको वोटिंग राइट मिला है। ठीक है, नाउ व्हाट इज फॉर यू, आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के अंदर वुमेन को वोटिंग राइट कब मिला, राइट? ये आपको क्वेश्चन मुझे बताना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका नीचे एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में क्या है, आपका ओलंपिक द गुज के बारे में बताया। सी वाज अगेन द वुमेन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, वो भी उनमें से एक है। सी आल्सो द प्रोमिनेंट, सी हैज द प्रोमिनेंट नेम। इसने एक बुक लिखी थी, जैसे यहाँ पे 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ, जहां पे सिटीजन ऑफ राइट्स डिक्लेयर किए गए थे, तो ओलंपिक द गुज में डिक्लेयर किया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। तो दूसरे के साथ इन्होंने क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ये उन्होंने वहां पे डिक्लेयर किया था आपका। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन किसने डिक्लेयर किया था। ठीक है, ओलंपिक द गुज, हु वाज शी, कौन थी वो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिस वाज द रोल ऑफ द वुमेन। अर्लियर दे वर पार्टिसिपेटेड, अब हम इसका थोड़ा समअप कर लेते हैं। अर्लियर दे पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशन, स्टार्ट में रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट तो किया, बट दे डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। They were kept active passive citizen during this. Moreover, their condition was very critical at that time. उनकी condition बहुत ज़्यादा खराब थी. They tried to improve their condition by participating into the revolution and the political activities, but nothing had happened. Then revolutionary government came up. They did something about the women. उन्होंने कुछ women के लिए improvement किया, उनकी एजुकेशन को कंपलसरी किया, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए गए। ठीक है, डाइवोर्स को मैंडेटरी बनाया गया कि someone want to take the divorce can take, मैरिज को फोर्सेबल जो मैरिज होती है उनको खत्म कर दिया गया था। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको क्या किया था, मदद की थी। बट अगेन व्हाट हैपेंड, द रेन ऑफ टेरर में फिर वापस वही सिचुएशन आ जाती है हमारे पास। ठीक है, उनपे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन ऑल दिस। तो ये हमारे पास कंटिन्यू रहा है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वुमेन की कंडीशन क्या थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाई वुमेन वर डिसअपॉइंटेड ऑफ द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन। जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वुमेन डिसअपॉइंटेड क्यों हुए। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इम्प्रूवमेंट वाज डन बाय द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर द वुमेन, क्या इंप्रूवमेंट किया गया था। इसमें छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपका। 2 प्रोमिनेंट आपके वुमेन के जो क्लब थे उनके नाम बता दीजिए। ठीक है, तो वो हमारा क्वेश्चन इसमें आ सकता है आपका। ठीक है, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स किए वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसा भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।